नमस्कार, मैं दिनेश चंद कुकरेती, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारपेनो, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आज हूँ मैं नावेतली ग्राम सभा में। नावेतली ग्राम सभा पौड़ी गढ़वाल रिखणीखाल विकास खंड के एक दूरस्थ गांव ग्राम सभा है। तो इस समय मेरे बीच हैं श्री बलवंत सिंह रावत जी और श्री थान सिंह जी रावत जी। तो मैं श्री रावत जी पहले जो वन विभाग से रिटायरमेंट है और काफ़ी लंबी सेवा करने के बाद वो विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, और आज इस गांव में मेरा आने का मुख्य जो मकसद है वो है गीत संरक्षण, गीत बचाओ के अंतर्गत। क्योंकि ये ग्राम सभा नावेतली है, इसके बगल में जो पहाड़ी है, यहाँ से काफ़ी दूर अगर हम जाएंगे 1-1.5 घंटा पैदल मार्ग में, तो उस पहाड़ी में कुछ गिद्ध अभी भी हैं। और मेरा ये प्रयास है कि वो पहाड़ी एक गिद्ध संरक्षण के रूप में विकसित हो, वहाँ पे सभी जितनी भी गिद्ध है वो बचे। क्या कारण है कि लगातार पिछले कई वर्षों से गिद्धों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट है। उसमें उत्तराखंड में भी लगभग 99% गिद्ध समाप्त हुए हैं और बहुत से गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे कितने प्रकार के गिद्ध हैं, क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से लगातार गिद्ध की पहाड़ी में मेरा जाना, गिद्धों का निरीक्षण करना, किस प्रकार से गिद्ध हैं, कितने प्रकार के, तो मैं स्थानीय निवासियों से भी इस प्रकार से जानकारी लेता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है श्री रावत जी आज आपका। हाँ जी। तो मैं रावत जी से बोला, रावत जी आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके क्षेत्र में गिद्ध, कितने गिद्ध आपने अभी तक इस क्षेत्र में उड़ते हुए देखे या बैठते हुए देखे? हमने इस क्षेत्र में 2004 तक तो काफ़ी गिद्ध थे यहाँ पे जी। उसके बाद गिद्धों की संख्या घटती गई। कुछ गिद्ध तो ऐसे ही पलायन कर जाते हैं, एक स्थान परिवर्तन कर देते हैं। कुछ चिड़ियों का ऐसा हिसाब भी है कि जो स्थान परिवर्तन कर देते हैं। बिल्कुल रावत जी ने जी रावत जी ने एक बात कहा, स्थान परिवर्तन, बिल्कुल सही कहा रावत जी आपने कि कुछ गिद्ध स्थान परिवर्तन, क्योंकि मैंने कई बार देखा, कई बार गिद्धों की संख्या में 40, कभी 10 इस तरह से जाते रहते हैं। तो आपने इस समय, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके क्षेत्र में आपने कितने गिद्ध देखे हैं? हाँ, यहाँ हमने गिद्ध कम से कम 60-70-80 गिद्ध कम से कम यहाँ पहले देखे थे, जो एक झुंड में आकर के अपना शिकार करते थे मरे हुए जानवरों का। उसके बाद आसन बैराज देखा मैंने देहरादून में, कुछ गिद्ध वहाँ चले गए, ऐसा देखा मैंने कि वहाँ संख्या उनकी बढ़ गई आसन बैराज में। तो ऐसे ऐसे ही इन्होंने स्थान परिवर्तन कर दिया। इस समय आपके क्षेत्र में आपने कितने जोड़े या कितने गिद्ध इस समय देखे वर्तमान में? आज मैं 21 अगस्त 2022 है, आज रविवार है, तो आज के दिन तक आपने यहाँ पे कितने गिद्ध उड़ते हुए देखे श्री राव जी? अब तो 15-20 गिद्ध देखे केवल मैंने उस धार में उड़ते हुए। कभी कभी यहाँ तक भी आ जाते हों, बाकी हमने अभी कम देखे हैं। मतलब उसके बाद राव जी का कहना है कि 15-20 गिद्ध मैंने देखे। तो आपके गांव में भी कभी जैसे मृत मवेशियों के खाने के लिए गिद्ध आते हैं? आते हैं कभी, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आजकल उनकी संख्या कम हो गई है, कुछ विलुप्त हो गए और कुछ स्थान परिवर्तन कर गए। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गिद्धों का जो समय होता है मैंने देखा है, ये नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है और ये मई तक चलता रहता है कि बरसात में फिर इनकी संख्या में अचानक कोई कमी आ जाती है। जहाँ इनका अड्डा है, फिर अड्डे में ये प्रजनन करने के लिए, अंडे देने के लिए पहुँचते हैं। तो इस समय कुछ गिद्ध अभी मेरे ख्याल से 10-15 गिद्ध इसमें बचे हुए हैं और 25-26 गिद्ध इसमें हैं। तो रावत जी क्या कारण है गिद्धों की संख्या में कमी होने का कारण आपके क्षेत्र में? कमी होने का कारण ये है, कुछ अपनी उम्र के अनुसार मर जाते हैं, कुछ स्थान परिवर्तन कर देते हैं, और कुछ लोग कीटनाशक दवाइयों की वजह से उनका वो हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। जी राव जी ने कहा कि कुछ तो स्थान परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में जो पर्यावरण बदल रहा है, उस पर्यावरण बदलने के कारण से बहुत से पक्षियाँ अपने स्थान बदल रही हैं, आवास बदल रहा है, क्योंकि वो ऐसे सुरक्षित स्थान जाना चाहता है जहाँ पर कि वो अपना घोंसला बना सकते और अपने बच्चे को पाल पोस सके। दूसरा रावत जी ने कहा कि कीटनाशक का प्रयोग, बिल्कुल सही कहा। पूरे यहाँ उत्तराखंड में कीटनाशक ही एकमात्र ऐसा है कि जिसने कि बड़े पक्षी यानी कि गिद्ध को समाप्त की ओर, यानी विलुप्त की कगार पर पहुँचाया। तो रावत जी आप ये बताएं कि किस तरह से आप अब गिद्ध को बचाने हेतु कार्य कर सकते हैं? इनको बचाने के लिए तो अब कीटनाशक दवाई न डालें कोई लोग, और जंगलों में आग वगैरह जो है उससे बचाया जा सकता है इनको। जी तो रावत जी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो है, पूरा क्षेत्र में कीटनाशक का प्रयोग ना हो, आग ना लगे। तो ये 2 चीज़ कारण ऐसा है कि मुख्य कारण है कीटनाशक का प्रयोग। तो रावत जी आप अब गिद्ध को बचाने हेतु अपनी तरफ से कुछ कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि गिद्ध हमारा थोड़ा इसी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो?
एक तो उनका घोंसले के लिए अपने जगह ढूंढते हैं, जगह जगह जी। अपने जगह ढूंढने के बजाय वो दूसरी जगह चले जाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। हमने कई यहाँ पेड़ों में देखा था, उनके घोंसले थे हमारे सैन के पेड़ों में, अब वो वहाँ पर उनके घोंसले नहीं हैं, पता नहीं कहाँ कर वो होते हैं वो प्रजनन। तो राव जी का कहना है कि ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से प्रत्येक जीव जंतु ये चाहता है कि उसके अंडे बच्चे सुरक्षित पले बचे। तो रावत जी, आप अपने गांव में ये चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र है गिद्ध के नाम से फेमस हो, गिद्ध बचाने के नाम से आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका ग्राम सभा क्या करना चाहिए? उसके लिए जैसे पशु मर जाते हैं उनको एक स्थान पर रखा जाए ताकि उनका भोजन हो जाए, तब वो धीरे धीरे यहाँ रहना शुरू कर देंगे वो, और अगर उन दवाई डाल दी जाए तो मर जाएंगे वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात राव जी ने कहा कि क्योंकि भोजन की कमी है, कि जो भी अगर आसपास के मवेशियाँ मरती हैं तो उनके लिए एक जगह, सुरक्षित जगह में रख दिया जाए ताकि उनका भोजन की पूर्ति हो सके, और जो अड्डे में जो दूर दराज से अन्य गिद्ध भी आते हैं, कभी कभी उनकी संख्या बहुत अधिक हो तो बाहर ना जाए, क्योंकि जितना दूर गिद्ध जाएगा उतना ही उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मैं राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज मैं नावेतली ग्राम सभा में हूँ, क्योंकि ग्राम सभा का भी गिद्ध बचाने के अभियान में बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही स्वागत है जिस तरह से आपने आज अपने विचार रखे। जय हिंद, जय भारत।